गुड इवनिंग एवरीवन, स्टार्ट करेंगे 1 मिनट में। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर लैब। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। रिफ्रेश करके देख लो, अगर नहीं चल पा रही है तो कोई और समस्या हो सकती है आपके इंटरनेट में या कनेक्शन में। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करें। आज थोड़े से लेट हैं, थोड़ा सा मदर के साथ में बैठी हुई थी। आज स्टिच जो टांके होते हैं वो कटे हैं, तो क्लास कब से चालू हुआ? बिल्कुल चालू हो चुका है। बड़ा मेहनत करते हो आप, आपसे उम्र में बड़ी होंगी पर आपके तजुर्बे को सलाम है। अच्छा, धन्यवाद सुल्ताना, मोटिवेट कर रहे हो क्या आप लोग मुझे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी का फर्स्ट एक्सप्रेशन। चलिए ठीक है, आए काम पे लगे। आज हमें वाइगॉस्की को समझना है और वाइगॉस्की महत्वपूर्ण है। 3-3, 4-4 क्वेश्चन इस बार प्याजे वाइगॉस्की से देखने को मिले हैं और कोई भी एग्जाम हो 1 से 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो स्टार्ट करें आज की कहानी। पीएनजी नोट्स जो लोग कह रहे हैं बिल्कुल मिल जाएंगे, टेंशन ना लो। इस बार मंडे को आपकी ये सारी समस्याएं होपफुली खत्म हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कहानी है क्या। वाइगॉस्की सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट, यानी वाइगॉस्की की थियोरी है। वाइगॉस्की की थियोरी है जिसका नाम क्या है? सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट या सोशियो कल्चरल अप्रोच भी इसको कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सोशियो कल्चरल अप्रोच यानी उपागम। ठीक, तो समझते हैं क्या कहानी है। वाइगॉस्की वाइगॉस्कीज, एक क्वेश्चन इस पे भी आ जाता है नाम पे भी। वाइगॉस्कीज सोशियो कल्चरल अप्रोच। वाइगॉस्कीज सोशियो कल्चरल अप्रोच मतलब क्या हुआ इस बात का? वाइगॉस्कीज सोशियो कल्चरल अप्रोच बोले तो वाइगॉत्स्की का सामाजिक, सोशियो मतलब समाज, सामाजिक, कल्चरल मतलब संस्कृति, कल्चर, सांस्कृतिक उपागम अप्रोच, इस थियरी का नाम है ये। और इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। पियाजे की थियरी का नाम था पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कोई कह रहा है हर बार ऐसे बोलते हैं यार, ना हर बहुत सारी चीजें हो रही है यार, कर लूंगी मैं मैनेज, हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, और जो पीडीएफ हैं आपको ऑलरेडी भी मिली हुई हैं, बस मुझे पता है कि आपको मिली हुई हैं तो थोड़ा सा अपडेशन के साथ मिल जाएंगी। जो जितना मिल रहा है ना यहाँ पे पूजा जो करा रहे हैं, अब जो हम लोग कर रहे हैं साथ में, बस उतना कर लो, ठीक है, एटलीस्ट। हाँ अभी बेटर है। चलिए स्टार्ट करें। हाँ कोई कह रहा है साउंड अलग आ रही है, आप अलग दिख रहे हो, ऐसा है क्या? देखो, अच्छा धन्यवाद रिंकू। हाँ देखिएगा एक बार। हाँ बाकी बातें छोड़ दीजिए अभी के लिए, पढ़ लीजिए, लास्ट में बात करेंगे। देखिए, वाइगॉस्की सोशियो कल्चरल अप्रोच, वाइगॉस्की का सामाजिक सांस्कृतिक उपागम। तो वाइगॉस्की ये है थियरी किस चीज की है? तो ये जो थियरी है ये है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही थियरी।
किस चीज की? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, यानी बच्चे का संज्ञान, उसकी समझ, उसका दिमाग, उसका मानसिक विकास कैसे होता है, इसी पे बात की है वाइगोस्की ने भी, जैसे कि पियाजे ने बात की है। उनकी तो थियरी का नाम ही पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञान, यानी जिससे हम अपनी समझ का निर्माण करते हैं। हमारी जो समझ है, यानी हमारा सोचना, समझना, सीखना, जानना, ये सब संज्ञान में आती हैं। जो भी काम दिमाग से होते हैं, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, तो इस संज्ञानात्मक विकास का ही सिद्धांत है। बस इसका नाम सोशियो कल्चरल अप्रोच है ना, क्योंकि वाइगोस्की ने समाज और संस्कृति पे बेहद फोकस किया है कि दिमाग का विकास कैसे होगा, समाज और संस्कृति के साथ अन्योन्य क्रिया करके होगा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ही है ये, जैसे मेंटल या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की स्टेजेस पियाजे ने दी थी, वही बात है। पियाजे क्या थे? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। पियाजे क्या थे? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, यानी है मतलब जब हम उनकी थियरी पढ़ रहे थे तो अभी ये भी एक कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। क्या है? एक कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन होते हैं? ये ऐसा एक साइकोलॉजी का संप्रदाय कह लीजिए जो बच्चे को एक्टिव रखने पे या मीनिंगफुल लर्निंग पे जोर देता है कि अर्थपूर्ण अधिगम हो रियल लाइफ से जोड़ करके, जो एनसीएफ भी कहता है, जिसको हम रचनावाद, सृजनात्मकतावाद, संरचनावाद, कई सारे नाम दे देते हैं। रचनावाद तो रचनावादी ही है वाइगोस्की भी और पियाजे भी, लेकिन जो वाइगोस्की हैं वो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। क्या है? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, यानी सामाजिक रचनावादी हैं। ये समाज के माध्यम से ज्ञान के निर्माण पे फोकस करते हैं। ठीक है जी। कंस्ट्रक्टिविस्ट, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब क्या हुआ? सामाजिक रचनावादी। क्या है? सामाजिक रचनावादी, सामाजिक रचनावादी। ठीक है जी। सामाजिक रचनावादी हैं, मतलब समाज के द्वारा अन्योन्य क्रिया करके बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण करता है, ऐसा वाइगोस्की मानते हैं। वहीं पियाजे जो हैं वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। रेडिकल मतलब बोलते हैं उग्र रचनावादी, यानी वो बच्चे की एक्टिविटी पे ज्यादा जोर देते हैं। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए समाज और संस्कृति में, आप जिस समाज में, जिस संस्कृति में रहते हैं, उस समाज के माध्यम से आपके संज्ञान का, आपकी समझ का विकास होता है। जितना आप इंटरेक्ट करते हैं अपने आसपास के माहौल में, लोगों से, अपने कल्चर को पढ़ते हैं, जानते हैं। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज के माध्यम को कोई एक टूल मानते हैं लैंग्वेज को। लैंग्वेज इज अ टूल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी अगर मुझे अपनी समझ को बेहतर करना है, जैसे आप और मैं अभी क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज के माध्यम से ही इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी अंतः क्रिया कर रहे हैं, इंटरेक्शन हो रहा है हमारे बीच में, विचारों का आदान प्रदान। जो पहली पीढ़ी हमें कुछ दे करके गई है, वाइगोस्की जो लिख करके गए हैं, उसको भी हम किसके माध्यम से पढ़ पा रहे हैं? किसके माध्यम से पढ़ पा रहे हैं? भाषा के माध्यम से। और ये रशियन एक साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं आप इनको, वाइगोस्की को, लेकिन ये ट्रांसलेटेड वर्क है इनका, और बहुत कम उम्र में इनकी डेथ हो गई थी, 34-37 के अराउंड, और इन्होंने बहुत ही एमिनेंट काम किया। लेकिन ठीक, इनके भी 2 बच्चे थे जिनके साथ इन्होंने इंटरेक्ट किया, और देखा इन्होंने कि वो किचन में जब ये काम कर रहे हैं तो वो समय से पहले बच्चा बहुत सारी चीजें सीख जाता है। एज इनके लिए मैटर नहीं करती, एज इनके लिए मैटर नहीं करती। इनके लिए क्या मैटर करता है? इनके लिए मैटर करता है किस समाज और संस्कृति के बीच आप रह रहे हैं, कैसे लोगों के बीच आप रह रहे हैं। एक बात कही जाती है ना कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू आर सराउंडेड विद, मतलब आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिन 5 लोगों के साथ आप रहते हैं। यानी कहते भी हैं लोग, टेल मी अबाउट योर 5 पीपल, जिन 5 लोग जो आपके सबसे ज्यादा करीबी हैं, जिनके आप पे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है, उन 5 लोगों के बारे में बताइए। आपके बारे में आसानी से बताया जा सकता है। इसका सिंपल सा उदाहरण ये है कि अगर आप चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, कोई और बुरा काम करते हैं, नशे करते हैं, तो आपके दोस्त भी ज्यादातर संभावना है कि उसी तरह के होंगे, है ना। और आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो आपके दोस्त भी उसी तरह के होंगे, है ना। आप अगर बहुत ही गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो आपके दोस्त भी उसी तरह के होंगे। अगर आप थोड़ा सा बेहतर होते हैं जीवन में, आपके आसपास के लोग सारे चेंज हो जाते हैं। ये मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी क्या किया है, एक्सपीरियंस किया है ना। तो जो आपके दोस्त हैं या जिन लोगों से आप इंटरेक्ट करते हैं, आपका मेंटल लेवल उसी तरह से फिर मैच होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीजें इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन को बहुत महत्व देते हैं वाइगोस्की। तो एक तो ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा, वाइगोस्की का जो थियरी का नाम है वो है वाइगोस्की सोशियो कल्चरल अप्रोच, वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, कैसे हम समाज और संस्कृति के साथ अन्योन्य क्रिया करके, इंटरेक्शन करके अपने संज्ञान का, अपनी समझ का निर्माण करते हैं। ये थियरी इस बारे में बात करती है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं पायल, तो इस थियरी है किस बात की? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, संज्ञानात्मक विकास की, जस्ट लाइक पियाजे। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है।
भाई जिस समाज और संस्कृति में हम रह रहे हैं, अगर हम भारत में रह रहे हैं तो हमारे जीवन पे हमने जो पढ़ा होगा, जो हमारी संस्कृति में चल रहा होगा, जो महाभारत है, रामायण है, कुछ और हमारे जो भी ग्रंथ हो सकते हैं, उस संस्कृति में जो भी चीजें लिखी गई हैं या जैसे लोग वहां रहते हैं, हमारे पहनने से लेके सोचने का ढंग सब प्रभावित होता है। ठीक है ना। जो बात इस कल्चर में सही है कहीं और गलत हो सकती है, कहीं गलत है वहां, जो यहाँ गलत है वो वहां सही हो सकता है। मतलब कल्चर का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो एक बात कही जाती है कि चाइल्डहुड क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्शन है। क्या है? सोशल कंस्ट्रक्शन है। मतलब सोशली कंस्ट्रक्टेड एक फिनोमिना है चाइल्डहुड, बाल्यावस्था जिसको हम कहते हैं। एक तो हम कहते हैं, हमें पता है भाई 2 से 12 वर्ष के व्यक्ति को क्या कहेंगे? बच्चा कहेंगे, वो चाइल्डहुड पीरियड है। ये तो हुआ एज के हिसाब से कंस्ट्रक्शन। जो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग हैं या आज के समय में कॉन्टेम्परेरी थियरिस्ट हैं, वो चाइल्डहुड को क्या मानते हैं? वो मानते हैं एक सोशल कंस्ट्रक्ट। इसको मैं लिख भी देती हूं कम शब्दों में। एज पर, ये नोट में लिख सकते हैं आप कहीं, एज पर कॉन्टेम्परेरी थियरिस्ट। कॉन्टेम्परेरी मतलब जो आजकल चल रहा है। कॉन्टेम्परेरी थियरिस्ट, चाइल्डहुड समझते हैं बाल्यावस्था, तो वो सिर्फ एज से निश्चित नहीं है, निर्धारित नहीं है। अगर बाकी एज के हिसाब से देखोगे तो वो अलग है, 2 से 12 वर्ष। लेकिन जो कॉन्टेम्परेरी, जो समकालीन सिद्धांतकार हैं, वो मानते हैं कि चाइल्डहुड क्या है? चाइल्डहुड इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। क्या है? सोशल कंस्ट्रक्ट है। यानी बाल्यावस्था एक सामाजिक रचना है या कॉन्सेप्ट है, अगर मैं कहूं एक संप्रत्यय है जो समाज ने बनाया है। इसलिए हमारे और आपके घरों के बच्चे 12 साल की उम्र में भी आप उनको बेड पे दूध दे देते हैं कि बेटा सो जाओ, खा लो, पढ़ लो, है ना। उनके साथ जाते हैं, कहीं जाना होता है तो ज्यादा, अगर आप संपन्न परिवार से हैं, ड्राइवर को भेज देते हैं, कोई रिक्शा लगा देगा, स्कूल बस होगी, है ना। बच्चा है वो भी 12 साल का। और एक बच्चा जो बिल्कुल गरीब परिवार से झुग्गी में कहीं रह रहा है, वो 12 साल की उम्र में वो बलून बेच के अपना जीवन यापन कर लेता है, भागते हुए दौड़ते हुए बस में चढ़ जाता है ना। कहीं और रोड क्रॉस करने के लिए उसको उसके घर वाले नहीं चाहिए। तो बचपन जो हुआ वो सामाजिक संरचना बन गई ना इस तरह से। अगर आप देख रहे हैं कि जिस समाज, जिस संस्कृति, जिस स्ट्रेटा से आप आ रहे हैं, वैसा आपका बचपन है। उसका बचपन गया कहां? गायब हो गया। तो बचपन एक सामाजिक संरचना इस तरह से कहलाती है। ठीक। तो समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार, सिद्धांतकारों के अनुसार बचपन क्या है? अनुसार बाल्यावस्था एक सामाजिक रचना है या संप्रत्यय है। यानी जो समाज ने बनाया है, एज से नहीं हो रही है बात। ठीक है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, आ भी चुका है, इसको समझ नहीं पाते कई लोग। तो कई टीचर्स भी इसका आंसर कुछ और ही लगवा देते हैं कि नहीं यूनिवर्सल होती है। तो यूनिवर्सल जब स्टेज थियरिस्ट की बात होगी तब तो होगी ना। पियाजे ने स्टेज दे दी, वो पूरी दुनिया के लिए सेम है कि जो लेटर चाइल्डहुड है मान लीजिए, तो वो 6 से 12 वर्ष होती है, सब जगह पे सेम है। लेकिन कॉन्टेम्परेरी थियरिस्ट जैसे ही पूछेगा, समकालीन सिद्धांतकारों की बात करेगा, तो आपको समझना होगा कि सोशियो एस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो उस केस में तो ये एक सामाजिक रचना है, सामाजिक संप्रत्यय है। हाँ, बहुत बढ़िया। नारायण कह रहे हैं मैं भी बलून बेचता हूँ असम में, गुवाहाटी पर। देखिए, तो ये एक उदाहरण है। हमारे एक और लर्नर थे स्पेशल एजुकेटर में, वो सिलेक्टेड हैं अभी उत्तर प्रदेश से। उन्होंने भी ये सारे काम किए हैं और वो फाइनली सेलेक्ट हो गए। ठीक। कॉन्टेम्परेरी मतलब जो आज के समय में धारणा चल रही है, समकालीन, तो वो धारणा है कि बचपन एक सामाजिक रचना है। ठीक है। चलिए, धन्यवाद सुरजीत। चलिए आगे बढ़े। इतनी बात समझ में आ गई। 2-3 बातें की हैं, ज्यादा की नहीं है, टेंशन मत लो। कई लोगों के सर में दर्द हो जाता होगा, क्या नई नई बात बताते हो यार। हिंदी पढ़ने जाते हैं तो संज्ञा पहले से पढ़ा है, सर पढ़ाते हैं, मजा आता होगा, दोबारा से समझ में आ जाती होंगी चीजें। गणित पढ़ते हो तो परसेंटेज कभी ना कभी पढ़ा है, समझने में दिक्कत होगी, बट फिर भी कॉन्सेप्ट तो पता है। यहाँ आप हर रोज कुछ नया पढ़ रहे हैं।
जिन्होंने सीटेट किया हुआ है चलो उनके लिए तो थोड़ा सा एक बेस बन जाता है। रेडिकल को उग्र कहते हैं हिंदी में, उग्र रचनावादी हैं प्याजे, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें वाइगॉस्की की तो ये एक सामाजिक रचनावादी हैं, सामाजिक सांस्कृतिक उपागम इनकी थियोरी का नाम है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही थियोरी है, संज्ञानात्मक विकास की थियोरी है। कॉग्निटिव का मतलब जो भी दिमाग से रिलेटेड चीजें हैं, चाहे वो थिंकिंग हो, मैं शॉर्ट में लिख भी देती हूँ, ये मिल जाएगा इसी में, थिंकिंग हो, रीजनिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, जो भी काम दिमाग से होता है वो कॉग्निशन जितना बेहतर होगा डेवलपमेंट उतना बेहतर आपका दिमाग से काम हो पाएगा। डिसीजन मेकिंग हो, इमेजिनेशन हो, है ना। चलिए खैर आगे बढ़ेंगे। तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, ये भी एक रचनावादी हैं जो बच्चे को एक्टिव रखने पे फोकस करेंगे, चाहे वो प्याजे हो चाहे वाइगॉस्की हो। बच्चा दोनों के लिए ही क्या रहेगा, सक्रिय भूमिका में ही सीखेगा, सक्रिय रहेगा, है ना, सक्रिय रहेगा। ठीक है, मीनिंगफुल लर्निंग होगी, अर्थपूर्ण अधिगम, रियल लाइफ से जोड़ करके। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है या कोई समस्या है इस बात को समझने में? समझने में अगर समस्या है तो भी आप क्लियरली हमें बता सकते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर है। तो एज पर कॉन्टेम्पररी थियरिस्ट चाइल्डहुड इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार बाल्यावस्था एक सामाजिक संप्रत्य है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्राची क्या पूछ रहे हो भाई? रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं ये, बिल्कुल। प्याजे क्या थे, स्विट्जरलैंड से थे, तो स्विस साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है उनको। ठीक, अब वाइगॉस्की के बारे में ये आप देख भी रहे हैं, रशियन साइकोलॉजिस्ट यानी एक रशियन मनोवैज्ञानिक थे। अ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी एक सामाजिक रचनावादी हैं। फोकस्ड ऑन सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स यानी सामाजिक सांस्कृतिक पक्षों पे इन्होंने जोर दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी यहां और अच्छे से क्लियर हो जाता है। लेट्स से प्रैक्टिस करके आते हैं। बहुत बढ़िया नम्रता, क्लियर है। एससीएल बोला जाएगा, सोशियो कल्चरल अप्रोच। हाँ, वो एससीएल मैंने आपको शॉर्टकट मैंने बनाया हुआ है, वो है नहीं कहीं दिया हुआ किसी किताब में। सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, ये तीन चीजें जो इनके बारे में महत्वपूर्ण है। एससी तो इनकी थियोरी में ही है, सोशियो कल्चरल, और लैंग्वेज मैंने ऐड कर दिया उसमें। जैसे बीपीएल कार्ड होता है ना, बिलो पॉवर्टी, इसलिए ऐसे ही वाइगॉस्की का कार्ड क्या है, एससीएल, ये हमने याद रखने के लिए बनाया है। तो ये है वाइगॉस्की। वाइगॉस्की के जितने भी फोटोज मिलेंगे आपको यंग मिलेंगे, क्योंकि वाइगॉस्की की यंग एज में ही डेथ हो गई थी, 34-37 के अराउंड। और प्याजे जो हैं बहुत लंबे जिए थे, तो उनके बुढ़ापे वाले फोटोज भी हमें देखने को मिलते हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। लेव साइमन वाइगॉस्की इनका नाम है, सेमोविच करके आई थिंक इनका बीच का जो नाम है वो मिडिल नेम। ठीक, मेल कर दीजिए संदीप जी, यूट्यूब पे बिल्कुल क्लास होगा। प्राची कौन से एग्जाम की बात करो बताओ? वाइगॉस्की ब्रो बताया हुआ है लेक्चर पे, एग्जैक्टली। और प्याजे चचा हो गए हैं, वो पुराने अंकल हो गए हैं। ठीक है जी, चलिए समझते हैं कहानी है क्या। ये इंग्लिश देख के दुखी नहीं हो जाना, ये बातें मैं आपको हिंदी में बता चुकी हूँ, रिपीट कर रही हूँ। वाइगॉस्की थियोरी किस चीज पे स्ट्रेस करती है, फोकस करती है, ध्यान देती है, जोर डालती है? स्ट्रेसेस द फंडामेंटल रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन, यानी जो मुख्य भूमिका है वो समाज के साथ अंतःक्रिया की है संज्ञान के विकास में। तो वाइगॉस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में मुख्य भूमिका सामाजिक अन्योन्य क्रिया की है। लिखना चाहे लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की द फंडामेंटल रोल वाइगॉस्की सोसाइटी प्लेज या सोशल इंटरेक्शन प्लेज, सोशल इंटरेक्शन लिखते हैं, सोशल इंटरेक्शन प्लेज द फंडामेंटल रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव मतलब संज्ञान, मेंटल स्किल्स, मानसिक क्षमताओं का विकास। ये बार बार मैं इसलिए जोर दे रही हूँ, एक नंबर में आता है और आपको लगता है कि ये तो ध्यान देने वाली बात ही नहीं थी, जबकि ये ध्यान देने वाली बात है। बता तो रही हूँ हिंदी में, रोने क्यों लग जाते हो भाई? पहले से पहले शांति से सुनिए लो पहले, है। तो वाइगॉत्स्की स्पीड भी कम कर दी, हिंदी में भी बता रहे हैं ताकि एक एक व्यक्ति को समझ में आए।
ठीक है ना। अच्छा प्राची, मैं बता दूंगी। तो वाइगॉत्स्की के अनुसार, एक तो सारी क्लासेस अटेंड करो प्राची जो भी चल रही हैं। वाइगॉत्स्की के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया संज्ञानात्मक विकास में विकास में अहम भूमिका या मुख्य भूमिका, अहम भूमिका निभाती है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी, दर्द, समस्या, किसी के पेट में दर्द हो, समझने में समस्या, कोई मन घबराना, कुछ इस तरह की और कुछ प्रॉब्लम्स, है ना। तो जो सोशल इंटरेक्शन है, जो हम समाज में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, चार लोगों में बैठ करके डिस्कशन हो रहा है, आप कोई न्यूज डिबेट देख रहे हैं, आप कोई चर्चा कर रहे हैं, तभी तो हम बच्चे को एक्टिव रखने पे फोकस कर रहे हैं कि ग्रुप डिस्कशन हो, समाज की बात हो रही है, यहाँ पे चर्चाएं हो। टेंशन ना लो, कोई हार्ड वार्ड पेपर नहीं होने वाला, सिलेबस से ही आएगा पेपर, टेंशन क्यों लेते हो। देखिए, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ सामाजिक अन्योन्य क्रिया की, अब तीन चीजें इनकी थ्योरी में बेहद महत्वपूर्ण है। SCL ये शॉर्ट फॉर्म हमने बनाई हुई है समझने के लिए। पहला है सोसाइटी, दो तो थियरी के नाम में ही है, सोशियो कल्चरल। दूसरा है C फॉर कल्चर यानी संस्कृति, और L फॉर लैंग्वेज। ये तीन महत्वपूर्ण रीढ़ की हड्डी हैं, ये तीनों जो लेटर्स हैं आपके लिए वाइगॉस्की की थियरी में। अगर आपको वाइगॉस्की की थियरी में कभी भी कंफ्यूजन हो, इन तीनों के आसपास से कहीं एक जगह आंसर निकल आएगा। ठीक है। अगर हम बात करें यहां पर तो समाज, ये तीन महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं इनकी थियरी में। समाज के साथ जो अंतःक्रिया हो रही है, इंटरेक्शन हो रहा है। संस्कृति, जो हमारी संस्कृति में रिचुअल्स हैं, चाहे जो भी चीजें चली आ रही हैं, हमारा इतिहास है, वॉटेवर। लैंग्वेज है भाषा। तो इन तीनों के माध्यम से बच्चा दुनिया की समझ बनाता है, अपने संज्ञान, अपने दिमाग की समझ बनाता है, उसका दिमाग का विकास बेहतर होता है। कैसे? आप देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो कम एज में ही इतना समझदार है, और दूसरा व्यक्ति है उसकी उम्र निकल गई, अभी तक समझ आई नहीं है। तो किस तरह के समाज, किस तरह की संस्कृति, किस तरह के लोगों के बीच में वो उठा है, बैठा है, लैंग्वेज, भाषा का कितना इस्तेमाल उसने किया है सही चीज के लिए, ये सब चीजें निर्भर करती हैं। ठीक है, मिलेंगे डेली तपस्या, डोंट वरी। तो सोशल इंटरेक्शन, समाज, इन तीनों में से कोई एक आंसर मिल जाता है। समाज, जब वाइगॉस्की से क्वेश्चन पूछेगा, इन तीनों से 99% चांस है। अब समाज को कैसे पूछ सकता है? ग्रुप डिस्कशन, समाज का ही तो हिस्सा है भाई। चार बच्चे, तीन बच्चे बैठे हुए हैं, या दो बच्चे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो सामाजिक अंतःक्रिया ही तो हो रही है, सोशल इंटरेक्शन ही तो हो रहा है। जब टीचर से क्वेश्चन आंसर डिस्कशन चल रहा है, क्या है? सोशल इंटरेक्शन ही तो है। संस्कृति, हम जो चली आ रहे हैं, कोई त्योहार हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई फेस्टिवल है, कोई और अन्य कोई इस तरह का इवेंट है, तो ये सब क्या है? ये भी संस्कृति है, कल्चर है जो हमारे अंदर जा रहा है। लैंग्वेज यानी भाषा। ठीक है, लैंग्वेज तो एक टूल है जिसके माध्यम से हम ये सब कुछ समझ पा रहे हैं। अगर भाषा नहीं होती हमारे पास आज, तो हम कैसे समझ पाते? तो ही बिलीव्ड स्ट्रांगली दैट कम्युनिटी प्लेज अ सेंट्रल रोल इन दी प्रोसेस ऑफ मेकिंग मीनिंग या मीनिंग मेकिंग, यानी जो समाज है, समुदाय है, उसकी अर्थ निर्माण में मुख्य भूमिका होती है ना। वाइगॉत्स्की के अनुसार हिंदी में लिख देते हैं, वाइगॉत्स्की के अनुसार जो भी कम्युनिटी, जिस भी कम्युनिटी में हम रह रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं जिसके भी साथ, अनुसार समुदाय की अर्थ निर्माण में, मीनिंग मेकिंग मतलब जीवन या दुनिया का मीनिंग निकालने में, अर्थ निर्माण में समुदाय की भूमिका, समुदाय की एक अहम भूमिका है। क्या है? अहम भूमिका है।
ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जिस कम्युनिटी में, जिस संप्रदाय में आप रह रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कम्युनिटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट या एमिनेंट रोल, आसान भाषा में लिखते हैं, प्लेज द सेंट्रल नहीं लिखेंगे यार, इन्होंने क्या यूज किया है, सेंट्रल रोल ही लिखा हुआ है, चलो लिख सकते हैं, आसान ही है, फिर भी इतना मुश्किल नहीं है, मैं आसान करने की कोशिश कर रही थी। कम्युनिटी प्लेज द सेंट्रल रोल, कम्युनिटी प्लेज द सेंट्रल रोल इन मीनिंग मेकिंग, यानी दुनिया की समझ बनाने में। मीनिंग मेकिंग क्या होता है, अर्थ निर्माण, ये कंस्ट्रक्टिविज्म में बार बार यूज होगा मीनिंग मेकिंग, ठीक है। मीनिंग मेकिंग कब होगी, जब जीवन से जुड़ जाएंगे आप। जीवन कहाँ, कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, बता देंगे। इतनी बात क्लियर है। अगर हम बात करते हैं यहां, हमने 3 चीजें समझी, 3 और इस तरह की चीजें हैं। सोशल लर्निंग टेंड्स टू प्रोसीड डेवलपमेंट। अच्छा, वाइगोत्स्की और पियाजे के बारे में मैंने ये बात पहले भी डिस्कस की है। ये कहते हैं जो सामाजिक अधिगम है वो डेवलपमेंट लेकर के आता है, यानी लर्निंग पहले होती है कि डेवलपमेंट। एक तरफ है लर्निंग यानी अधिगम जो हम एफर्ट और प्रैक्टिस से सीखते हैं, दूसरी तरफ है डेवलपमेंट जिसमें कुछ चीजें ऑटोमेटिक होती हैं, दांत आप खुद से नहीं निकालते, मैच्योरिटी के कारण अपने आप निकलते हैं, ठीक। तो अब ये पहले आता है, फर्स्ट ये है या फिर फर्स्ट ये है, या किससे क्या आता है, इस बात पे भी बहस छिड़ी हुई रहती है, और पियाजे और वाइगोत्स्की का अलग अलग मत है इस बात पे। समुदाय होता है जिस कम्युनिटी का आप पार्ट है, जिस भी जाति धर्म संप्रदाय जहां पे भी आसपास आप रह रहे हैं वो आपके लिए कम्युनिटी है। अगर आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं तो वहां एक अलग तरह की कम्युनिटी होगी, आसपास के लोग जो हैं। तो लर्निंग और डेवलपमेंट की जब बात आती है तो वाइगोत्स्की के अनुसार, वाइगोत्स्की की अगर हम माने तो जो सोशल लर्निंग है, यानी जो समाज में हम सीख रहे हैं, या जो लर्निंग है जो भी हम डेली बेसिस पे सीख रहे हैं, एक बच्चा अगर उसके साइकिल की चेन उतर जाती है तो वो भी चढ़ाना कहां से सीखेगा, समाज से, किसी दोस्त से, आसपास से सीख लेगा। तो सोशल लर्निंग प्रोसीड्स डेवलपमेंट, यानी जो सामाजिक अधिगम है या लर्निंग है उससे विकास होता है। पहले आप सीखते हैं, मम्मी को कुछ करते हुए देख रहे हैं, फिर आपने ट्राई किया रोटी बनाने का, है ना, और कुछ बच्चे होते हैं जो, तो लर्निंग से डेवलपमेंट आएगा एज पर वाइगोत्स्की, यानी अधिगम पहले आएगा, डेवलपमेंट बाद में आएगा। किसके अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार। अधिगम से विकास की ओर, अधिगम से विकास की ओर। विकास में मैच्योरिटी भी है, ग्रोथ भी है, कुछ चीजें विकास में ऐसी हैं जो अपने आप होती हैं, जबकि लर्निंग में आपको खुद से एफर्ट मारने पड़ेंगे। साइकिल भी सीखनी है तो पहले पैडल मारना सीखना पड़ेगा, बैलेंस बनाना सीखना पड़ेगा। तो अधिगम से विकास की ओर को महत्वता दे रहे हैं, ये विकास की ओर, या विकास होता है। अधिगम पहले आता है, विकास बाद में होगा। यानी कुछ लोग अपनी उम्र से पहले चीजें सीख जाते हैं। ये क्या हुआ भाई, मान लीजिए अभी मेरी उम्र क्या हुई, 25 साल। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनकी एज ऑलरेडी मेरे से ज्यादा होगी, या जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था आज से 6-7 साल पहले, तब और कम थी, 19 साल के आसपास। और आप में से हो सकते हैं बहुत सारे लोग पहले से मास्टर्स, बीएड करके बैठे होंगे, है ना, सीटेट बाद में क्रैक कर रहे होंगे। तो उस हिसाब से तो एज कम है, ये माना जा सकता है। लेकिन जो लर्निंग है, जो एक्सपीरियंस है मेरा, या फिर जो मैंने एफर्ट किए हैं, जो सीखा है, या अपने आसपास से जो ऑब्जर्व किया है, अपने दिमाग में जो मीनिंग मेकिंग की है उस चीज से, है ना, एफर्ट कर करके सीटेट दिया उस टाइम पे, उससे क्या सीखा, उससे सिखाया क्या जा सकता है, सिर्फ रटने वाली बात नहीं थी। तो क्या हुआ, ये जो लर्निंग की प्रक्रिया है जिसमें एफर्ट और प्रैक्टिस लगा है, उससे डेवलपमेंट आ गया, है ना। देखिए, हाँ, प्रीति कह रही 30 साल है उनकी एज, तो आप में से कई सारे लोग मेरी सेम एज के होंगे। तो ये क्या हुआ, लर्निंग से डेवलपमेंट आया। डेवलपमेंट क्या, अब एक तरह से देखा जाए तो पहले पीएचडी करके आओ तब पढ़ाएं, या फिर एक उम्र होनी चाहिए सर्टेन तब पढ़ाएं। बट जरूरी नहीं है जो व्यक्ति आपको हर किसी का समझ में आ जाता हो सकता है वो क्वालिफिकेशंस में ज्यादा हो, हालांकि मास्टर्स चल रही है, या फिर एज में ज्यादा हो। तो यहां पे कुल मिला के बात क्या कहना चाह रही हूं मैं, कि एज वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग मैटर नहीं करती। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग आप किसी छोटे से छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं, यदि उस क्षेत्र में आपसे ज्यादा वो जानता है तो। ठीक है, क्लियर है बात। तो लर्निंग से डेवलपमेंट आता है, वो जो आपकी समझ है, मैच्योरिटी है, क्योंकि शायद मैंने सीखने पे फोकस किया है, तो कई लोग कहेंगे मैच्योर कैसे हो गए इतनी जल्दी, तो वो लर्निंग से डेवलपमेंट आ गया अपने आप, जो शायद एक पर्टिकुलर एज पे जितनी समझ बन पाती है उससे पहले आ गई। कुछ लोग हैं
जो 10 साल में कुछ आप देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति पे, कुछ गिफ्टेड बच्चे दिख जाते हैं ना आपको, तो उसमें गिफ्टेडनेस में कुछ हेरिडिटी भी रोल प्ले करेगी, लेकिन वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग हेरिडिटी महत्वपूर्ण नहीं है। ये कह रहे हैं अगर समाज में, संस्कृति में आपने बचपन से ही फोकस किया, आप देख रहे हैं जितने भी प्लेयर्स हैं, अब किसी में कितनी भी क्षमता हो, जो भी स्पोर्ट्स में जाते हैं कम एज से शुरू कर देते हैं। अगर नहीं करेंगे कम एज से शुरू, वो लर्निंग नहीं होगी, तो ऐसा नहीं होगा अचानक से आप 25 साल की उम्र में किसी चीज के लायक अचानक से हो जाएंगे। तो लर्निंग से डेवलपमेंट आता है, पहले लर्निंग पे आप फोकस करते हैं, फिर डेवलपमेंट आता है। एज इनके लिए कोई मैटर नहीं करती। हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता जो पियाजे के लिए मैटर करती थी, इनके लिए नहीं करती। ठीक है ना। तो चलिए खैर, और दूसरी बात क्या है, पियाजे के अकॉर्डिंग, यहां मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, वैसे थियरी वाइगॉस्की है बट ये आ जाता है, पियाजे के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट से लर्निंग होती है, क्योंकि वो कह रहे हैं एक सर्टेन एज में कोई क्षमता आएगी, उससे पहले नहीं आएगी, और वो इनका क्रिटिसिज्म भी है। डेवलपमेंट लीड्स टू लर्निंग, कि भैया साइकिल चलाना तब सीख पाओगे जब प्रॉपर डेवलपमेंट हो चुका होगा। तो इसमें दोनों का मतभेद कह सकते हैं, आपके डिफर करते हैं यहाँ पे अपने विचारों में, इनमें मतभेद है। तो विकास से अधिगम की ओर, मतलब पहले विकास आएगा बाद में लर्निंग होगी, अधिगम की ओर। ठीक है, ऐसा इनका थॉट और लैंग्वेज के बारे में भी थोड़ा सा मतभेद है, उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। कोई कह रहा है डेवलपमेंट तो पहले ही होता है मैम बर्थ से, वो आप शालिनी बात नहीं समझ पाए हो। डेवलपमेंट का मतलब यहां सिर्फ ये नहीं है कि कब से शुरू हुआ है, डेवलपमेंट का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर एज के लिए वो क्षमताएं आ गई हैं या नहीं आ गई हैं। लेकिन कुछ लोग उस एज से पहले ही सीख जाते हैं, जो एज निर्धारित कर रहे हैं लोग, इसका मतलब उन्होंने लर्निंग कहीं से आसपास, या तो वो उस माहौल में रहे हैं या एफर्ट ज्यादा डाला है, तो डेवलपमेंट जल्दी आ गया। तो लर्निंग से डेवलपमेंट होना मतलब एफर्ट प्रैक्टिस से डेवलपमेंट का होना। डेवलपमेंट मतलब एक एज के साथ लर्निंग आ रही है, सबकी तो नहीं आती है ना। तो ये पियाजे का मानना है ऐसा। ये हेरिडिटी को महत्व देते हैं, वाइगॉस्की हेरिडिटी को यानी आपकी आनुवंशिकता को महत्व नहीं देते। ये बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, जो जैविक पक्ष हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं वाइगॉस्की। ये उनका क्रिटिसिज्म भी है। उग्रवादी मतलब गुस्से वाले होते हैं क्या? सौम्या बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। उग्रवादी या उग्र जो रचनावादी हैं पियाजे, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, उसका मतलब वही है कि वो उग्रता से, यानी फियर्सली वो ये मानते हैं कि बच्चे की एक्टिविटी ही सब कुछ है। जबकि वाइगॉस्की समाज और संस्कृति के अन्योन्य क्रिया की बात करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात हुई। आते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं ये वाइगॉस्की की थियरी के, ये 3 चीजें आपने दिमाग में बिठा दी। 99% क्वेश्चंस आपके वाइगॉस्की से गलत नहीं होंगे, क्योंकि 3 और चीजें हैं बस, लेकिन ये 3 मुख्य चीजें हैं, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। सोशल इंटरेक्शन, जिसको हम सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। बच्चा अपने आसपास जाएगा, स्कूल में बच्चा अगर सिर्फ घर में रहे, जो बच्चा सिर्फ घर में रहता है और टीवी देखता है, या टीवी भी नहीं देखते हैं, क्योंकि टीवी में भी समाज ही है कहीं ना कहीं। अगर वो डोरेमोन को देख के सीख रहा है कि ये काम ऐसे करते हैं, इस बात का जवाब ऐसे देते हैं, ये करते हैं, भाषा सीख रहा है मान लीजिए, तब भी सामाजिक अंतःक्रिया कहीं ना कहीं हो रही है। तो जिस बच्चे को आपने समाज में जाने ही नहीं दिया, जिसको मौका ही नहीं मिला ना स्कूल जाने का, ना ग्रुप में सीखने का, क्योंकि बच्चा स्कूल में सोशलाइजेशन होता है, उसका सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है, बहुत सारी सोशल स्किल्स सीखता है, कहाँ कैसे रहते हैं, कैसे बात करते हैं, है ना। कोई स्पोर्ट्स भी है तो वो स्पोर्ट्स खेलने में भी ग्रुप में, यानी समाज का भाग बनेगा एक, जिसमें उसको हार जीत को एक्सेप्ट करना आएगा, जिसमें उसे कॉम्पीट करना, यानी खुद के अंदर जो क्षमताएं हैं वो निकल करके बाहर आएंगी। तो एक सामाजिक अंतःक्रिया हो गई, लोगों से बात करना, घर में बात करना, नानी दादी की कहानियां सुनना, जिसमें कल्चर भी आता है, यानी संस्कृति, जो चीजें हमारी संस्कृति में चली आ रही हैं। हमारे यहाँ कौन फ्रीडम फाइटर्स हुए, किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, किस तरह का खाना खाया जाता है। लैंग्वेज यानी भाषा, बड़ों को नमस्ते करते हैं, ये सब संस्कृति का पार्ट हो गए। भाषा ही तो टूल है ना। लैंग्वेज, हाँ, मोगली का आप उदाहरण ले सकते हैं, तो भाई भाषा नहीं आ पाई उसको, बेशक उसकी एज हो गई हो, डेवलपमेंट हुआ हो, लेकिन लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा। क्यों? क्योंकि सोशल इंटरेक्शन नहीं। तो लैंग्वेज एक टूल है, लैंग्वेज इज अ टूल फॉर वाइगॉस्की, यानी यंत्र है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा किससे? एक टूल, जैसे टूल से आप, एक चाबी है आपके पास, एक की है, तो वो क्या है? एक टूल है उस दरवाजे को खोलने के लिए, उस ताले को खोलने के लिए। तो इसी तरह से लैंग्वेज क्या है? आपके संज्ञान, आपकी समझ, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए लैंग्वेज एक टूल के रूप में साबित होती है। तभी हम देखते हैं इतनी सारी डिबेट्स हो रही हैं न्यूज चैनल्स पे, हम चर्चाएं कर रहे हैं, आप कोई डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, है ना। तो ये सब क्या है? लैंग्वेज टूल है जिससे हमारी समझ बेहतर होती है। ठीक, तो ये 3 महत्वपूर्ण पक्ष समझ गए। 3 और महत्वपूर्ण चीजें हैं लैंग्वेज में भी, अभी हम आएंगे, लैंग्वेज के भी इन्होंने टाइप्स बताए हैं और क्या है वो भी हम समझेंगे। उससे पहले 3 और महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें
समझ लेनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए समझते हैं क्या कहानी है। अब 3 और महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, वो है ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, MKO मोर नॉलेजेबल अदर, और स्कैफोल्डिंग। ये 3 और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इनकी थियोरी में। अब आएंगे, हाँ मोगली जानवरों के बीच रहा तो वो उसके लिए वही समाज बन गया, ठीक। इस पे हम आएंगे, पहले हम लैंग्वेज समझेंगे क्योंकि इसमें फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले हम लैंग्वेज के टाइप समझ लेते हैं, क्योंकि अभी हमने सोसाइटी को समझ लिया, कल्चर को समझ लिया, अब हम थोड़ा लैंग्वेज को समझ लेते हैं। वाइगॉस्की एंड लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में वाइगॉस्की क्या कहते हैं ये समझते हैं, और लैंग्वेज के क्या टाइप्स इन्होंने दिए हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो वाइगॉस्की बिलीव्ड दैट लैंग्वेज डेवलप्स फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन, यानी वाइगॉस्की ये मानते हैं कि जो भाषा का विकास है वो सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। यदि हम, अभी तो रामरतन सिलेबस ही कितना हुआ है, अभी मत टेंशन लो इतने नंबर आ रहे हैं, जब सारे टॉपिक्स हो जाएं और तब नंबर ना आए तब कहना। 23 नंबर तो बहुत है बिना सिलेबस के, अभी कितना सिलेबस हुआ है आपका, कुछ भी नहीं हुआ अभी तो मतलब हुआ है लेकिन अभी तो रहती है चीजें, क्यों टेंशन लेते हो। तो वाइगॉस्की बिलीव दैट लैंग्वेज डेवलप्स, यानी भाषा जो है वो विकसित होती है सामाजिक अंतःक्रिया से। जब हम समाज में इंटरेक्ट करते हैं, बच्चा पैदा होता है, उसको गोद में लेके, अरे मेरा बच्चा बहुत प्यारा लग रहा है, क्या ये क्या है, बच्चों को बोलना नहीं आता लेकिन वो सुन रहा है, चारों तरफ से भाषा की भरमार है, चाहे वो कार्टून हो, चाहे वो लोग आ रहे हो घर में, चाहे आप खिलौना भी ला रहे हैं तो वो भी कुछ तो बोलेगा, उसमें भी गाने की आवाज बज रही है खिलौने में। तो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज डेवलप होती है कहां से, सामाजिक अंतःक्रिया से। अगर आप एक वैक्यूम में, एक बंद कमरे में बंद कर देंगे जहां कोई बात नहीं करता तो बच्चा भाषा नहीं सीख पाएगा। तो लैंग्वेज कहां से विकसित हो रही है, सामाजिक अंतःक्रिया से। सारी थियरी इसी पे बेस्ड है, सोसाइटी कल्चर लैंग्वेज। वाइगॉस्की व्यूड लैंग्वेज एज मैन्स ग्रेटेस्ट टूल, यानी व्यक्ति का, जीव का, मानव का सबसे बड़ा यंत्र है, टूल है क्या, लैंग्वेज। इसके माध्यम से हम कुछ भी सीख सकते हैं। आज की डेट में आपको कुछ नहीं पता, आप बाहर की यूनिवर्सिटीज के भी लेक्चर्स बैठ के घर में देख सकते हो, समझ सकते हो। अभी मैं और आप जुड़े हुए हैं, आप देश के पता नहीं किस कोने से होंगे, मैं दिल्ली में बैठी हुई हूँ, खड़े होकर के बात कर रही हूँ। तो आप और मैं कैसे जुड़ पा रहे हैं, लैंग्वेज की मदद से हम अपनी समझ को बेहतर कर पा रहे हैं। तो एक टूल हो गया लैंग्वेज। अब मीन्स फॉर कम्युनिकेटिंग, भाई लैंग्वेज इतना बड़ा टूल है कि क्यों हम राज्यसभा, लोकसभा, यहां सब राज्यसभा में आप देख रहे हैं डिस्कशन हो रहा है, क्यों चर्चा कर रहे हैं वो, या देश एक दूसरे से चर्चा करते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, उनके पूरी मिनिस्ट्री है एक्सटर्नल अफेयर्स की, क्या कर रही हैं वो, चर्चा ही तो कर रही हैं, कम्युनिकेट ही तो कर रही हैं। तो लैंग्वेज एक ग्रेटेस्ट टूल है मानव के लिए। मीन्स फॉर कम्युनिकेटिंग विद द आउटसाइड वर्ल्ड, जो बाहरी दुनिया उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज सबसे बड़ा टूल है। कोई कह रहा है कि जो ज्यादा फोन चलाएगा तो क्या वो अच्छी सामाजिक अंतःक्रिया कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। सामाजिक अंतःक्रिया का एक फॉर्म हो सकता है कि आप कोई वीडियो देख रहे हैं, उसमें भी आप कहीं ना कहीं समाज से जुड़ गए, किसी को देख लिया, लेकिन वो रियल इंटरेक्शन नहीं है। उससे बेटर कहीं ज्यादा होगा कि आप एक्चुअल में डिस्कशन में इन्वॉल्व हो जाएं। भाई अगर आप मान लीजिए इंग्लिश स्पीकिंग सीखते हैं बहुत सारे लोग, अब वहां पे सिर्फ एक तरफा ही आप अगर इंटरनेट पे वीडियो देख रहे हैं, बुरी बात नहीं, अगर आपके आसपास उस तरह का माहौल नहीं है तो अच्छी बात है, आप वीडियो से सीख रहे हैं, लेकिन क्या उससे बेहतर नहीं हो जाएगा जब आप इंटरेक्ट करेंगे एग्जैक्ट जा करके। ठीक है जी नूतन, क्लियर है बात। चलिए, तो वाइगॉस्की व्यूड लैंग्वेज एज मैन्स ग्रेटेस्ट टूल। अब लैंग्वेज पे इन्होंने क्या क्या बात की है उसको भी समझते हैं। इंग्लिश देख के फिर मत घबराना, सारा कुछ हिंदी में साथ साथ लिखवा करके चल रही हूं और ट्रांसलेट करके भी दे देंगे। वाइगॉस्की ऑन लैंग्वेज, थॉट एंड लैंग्वेज आर इनिशियली सेपरेट सिस्टम्स फॉर फ्रॉम दी बिगिनिंग ऑफ लाइफ मर्जिंग एट अराउंड 3 years ऑफ एज। यानी ये मैं लैंग्वेज एंड थॉट में भी आपको एक बार फिर से समझाऊंगी कि जो थॉट है, यानी विचार पहले आता है कि भाषा पहले आती है, बताना चाहेगा कोई? ये अपने आप में टॉपिक है अलग, बट अभी के लिए हम इसको छोटे में समझ लेते हैं क्योंकि इस पे एक क्लास लगेगी। और भाषा, तो भाषा पहले आती है कि विचार पहले आता है? बताना चाहेगा कोई? क्या बिना भाषा के विचार आ सकता है? प्रीति कह रही है मींस ऑनलाइन कोचिंग से अच्छा ऑफलाइन है। ऑफ कोर्स है, बट अब उसमें बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा सच में नहीं है, क्योंकि ये बाजार बना हुआ है। आप ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हैं, 100 बच्चे भी बैठे हुए हैं, आप सारे डाउट पूछ नहीं पाएंगे, और वहां 500-500 की भी भीड़ होती है एट टाइम्स, और क्वालिटी टीचर नहीं है अगर, तो ऑफलाइन भी बैठ जाओ उसके सामने जाकर के, जरूरी नहीं है वो आपके सारे डाउट क्लियर कर दे या उतने अच्छे से पढ़ा दे। ऑनलाइन ने किया क्या है, जो देश के अच्छे शिक्षक हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है जिससे पूरा देश जुड़ सकता है। छोटे कस्बे में जहां बहुत एक्सपर्ट टीचर अगर नहीं है, तो वहां पे भी आप वो टीचर बैठ करके
अब यहाँ से कितने लोग हैं जो हमारी वीडियोस भी देखते हैं और फिर खुद भी पढ़ाते हैं, मतलब थोड़ा हम अगर अच्छा कर पा रहे हैं, कुछ बेहतर कर पा रहे हैं, तो वो चीज सबको दे दी एक तरह से। तो यहाँ पे केस डिफरेंट है, डिपेंड करेगा। आप अगर छोटे बच्चे हैं जिसका सोशलाइजेशन नहीं हुआ तो आपको बिल्कुल ऑफलाइन ही जाना चाहिए। लेकिन आप एमए बीएड कर करके बैठे हुए हैं, है ना, आप एक लेवल तक पढ़ चुके हैं, 16-19 साल, कुछ भी जिस भी एज तक आपने 12 साल की एजुकेशन ली होगी, 3 साल फिर कुछ और किया होगा, तो 12-14 साल जो इंसान पहले से पढ़ के आया है, अब वो इतना छोटा थोड़ी कि उसको 4 लोगों में बिठाएंगे तभी उसको समझ में आएगा। अब ये इंडिविजुअल डिफरेंस का मामला हो जाएगा कि अगर आपको बहुत ज्यादा समस्या है, कई लोग हैं जिनको ऑफलाइन ही समझ में आता है, तो उस केस में फिर आप ऑफलाइन बैच चलाएंगे जब बताएंगे आपको, है ना, दिल्ली में, तो उस केस में ऑफलाइन ऑफ कोर्स अच्छा है। लेकिन डिपेंड करेगा ना किस एज में है। एक तो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज में होते तो बिल्कुल मैं आपको यही कहती, जाइए आप, और अभी भी चले जा सकते हैं अगर आपके पास अच्छा ऑप्शन है, समय ज्यादा है तो, रिसोर्सेज की कमी नहीं है। यही बैच जो आप 1000 रुपए में यहाँ पढ़ रहे हैं, कम से कम 10,000 फीस मिनिमम बता रही हूँ, अदरवाइज 15 से 20,000। और मैम इंसल्ट भी करते हैं डाउट क्लियर करने की जगह ऑफलाइन कोचिंग में। हाँ सोनाली, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अभी तो आप लोग यहाँ लिख देते हैं ना कई लोग कि हमारा तो डाउट ही नहीं लिया जाता। आप बैठ के देखिए 500 बच्चों की क्लास में, हमारे यहाँ खुद अगर होती है ऑफलाइन क्लास, अब 500 बच्चे अगर हैं या 1000 बच्चा अगर है, तो एक बोर्ड लगा दिया जाएगा या टीवी स्क्रीन लग जाएगी, पीछे वाले तो स्क्रीन में ही देखते हैं, जैसे आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ाई होती है। बहुत मुश्किल से डाउट क्लियर हो पाते हैं, फिर भी ज्यादा चांसेस होते हैं ऑफलाइन में। बट फिर अगेन चलिए खैर आगे आते हैं। कोई कह रहा है भाषा पहले आएगी, कोई कह रहा है थॉट पहले आएगा। चलिए समझते हैं। थॉट एंड लैंग्वेज आर इनिशियली सेपरेट सिस्टम्स। इस पे चर्चा एक अलग से टॉपिक है लैंग्वेज एंड थॉट का, उस पर वहां करेंगे। अभी वाइगॉस्की की भाषा में समझते हैं। वाइगॉस्की क्या कहते हैं कि जो भाषा और विचार हैं वो इनिशियली शुरुआती जीवन काल में एक व्यक्ति के क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, पैरेलल होते हैं, समानांतर होते हैं, अलग अलग चलते हैं। हाँ ठीक है दीपक, अभी करेंगे इस पर बात। फ्रॉम दी बिगिनिंग ऑफ लाइफ, शुरुआत में जीवन के सेपरेट होते हैं, मर्जिंग एट अराउंड 3 years ऑफ एज, लगभग 3 साल की उम्र में दोनों मर्ज हो जाते हैं। इसको आप ऐसे देख सकते हो, क्या कैसे देखोगे आप इसको, इसको आप ऐसे देख सकते हो कि ये लैंग्वेज है, यानी भाषा है, लैंग्वेज है, और ये थॉट है, लैंग्वेज है और थॉट है। तो भाषा, जो भी आपकी भाषा है, और विचार यानी थॉट, जो भी आप सोच रहे हैं, ठीक, ये क्या है, इंडिपेंडेंटली चल रहे हैं, यानी पैरेलली चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं, समानांतर चल रहे हैं। समानांतर रेखाएं पड़ी होंगी ना, कैसे चल रहे हैं, पैरेलली चल रहे हैं, ठीक। एक टाइम पे जाके 3 साल के आसपास या 3 साल के बाद ये मर्ज हो जाएंगे, एक दूसरे में मिल जाएंगे, ठीक है ना। बच्चा अपनी जरूरतों को एक्सप्लेन करने के लिए एक टाइम पे भाषा क्या इस्तेमाल करेगा, पानी दे दो, ये दे दो, फिर बाद में वो थॉट और लैंग्वेज मर्ज होके अंदर ही बातचीत शुरू हो जाती है। तो बाद में जाकर के मर्ज हो जाते हैं या इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं थॉट और लैंग्वेज। शुरुआती जीवन के इनिशियली, अगर मैं लिखूं शुरुआत में, इनिशियली आपके जीवन में, इनिशियली यानी शुरुआत में क्या है, इंडिपेंडेंट है, या फिर मैं कहूं पैरेलल है, या स्वतंत्र हैं एक दूसरे से। इंडिपेंडेंट या पैरेलल, समानांतर चलते हैं, स्वतंत्र हैं, और बाद में जाकर के 3+ years की एज में एटलीस्ट ये मर्ज हो जाएंगे, मिल जाएंगे, इंटरडिपेंडेंट बन जाएंगे इंडिपेंडेंट से, यानी एक दूसरे पर निर्भर करने लग जाएंगे। भाषा विचार पे निर्भर करेगी और विचार भाषा पे, विचार के बिना भाषा नहीं, भाषा के बिना विचार नहीं, ठीक। ये इंटरडिपेंडेंट यानी निर्भरता आ जाएगी। एट दिस पॉइंट स्पीच एंड थॉट बिकम इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर क्या बन जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक एज के बाद पियाजे और वाइगॉस्की इसमें थोड़ा असहमति रखते हैं या अलग अलग बात कहते हैं, इस पे चर्चा हम लोग करेंगे अलग से। अभी थोड़ा सा समय आप दीजिए मुझे, क्योंकि लैंग्वेज एंड थॉट का एक चैप्टर है इसके बाद, तब आएगा वो। तो पियाजे कुछ और कहते हैं। देखिए पियाजे कहते हैं पहले थॉट आता है, जब मुझे बोलना नहीं आता तब भी तो थॉट आता था इस पेंसिल के बारे में, इसको देख के कुछ तो चलता ही होगा बच्चे के दिमाग में। भाषा तो बाद में सीखे ना आपने उसको व्यक्त करने के लिए। तो थॉट से लैंग्वेज आती है, ऐसा पियाजे कहते हैं।
अब कई लोग इसका उल्टा मान लेते हैं कि लैंग्वेज से थॉट आता है, ऐसा वाइगोस्की कहते होंगे, जबकि वाइगोस्की ऐसा नहीं कहते। वाइगोस्की कह रहे हैं लैंग्वेज एंड थॉट पैरेलली चल रहे हैं, इंडिपेंडेंटली चल रहे हैं इनिशियली, शुरुआत में जीवन के, बाद में जाके मर्ज हो जाते हैं, इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं। जबकि कई लोग मान लेते हैं कि पियाजे ने कहा थॉट पहले आएगा तो लैंग्वेज बाद में आएगी, तो वाइगोस्की कह रहे होंगे लैंग्वेज पहले आएगी और थॉट बाद में आ जाएगा। ऐसा नहीं है, ठीक है ना। चलिए खैर समझते हैं इसमें कहानी और क्या है। अब इन्होंने लैंग्वेज के कुछ टाइप बताए हैं। 3 टाइप्स की लैंग्वेज हैं। 3 टाइप्स किसके? लैंग्वेज के। किसके अनुसार? वाइगोस्की के अनुसार, या स्पीच भी कह सकते हो। 3 टाइप्स ऑफ स्पीच, यानी भाषण या भाषा के 3 प्रकार की बात की है वाइगोस्की ने। वो 3 कौन से प्रकार हैं? एक है आपका सोशल स्पीच, सामाजिक वाक कहते हैं इसको। सोशल स्पीच, सामाजिक वाक, 2 से 3 वर्ष की उम्र में आ जाता है सामाजिक वाक, जब बच्चा समाज में बोलना शुरू कर देता है। सामाजिक वाक 2 years ऑफ एज, ठीक। दूसरा है आपका इसको हम कहते हैं प्राइवेट स्पीच, निज वाक कह देते हैं इसको कई लोग। प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट स्पीच मतलब प्राइवेट स्पेस में, अपने निजी स्पेस में, निज वाक, निज वाक, ठीक है। इसी को ईगोसेंट्रिक स्पीच कह रहे थे पियाजे, इस पे भी आएंगे। फिर आता है थर्ड हमारा, वो क्या है? थर्ड है साइलेंट इनर स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच, यानी अंतः मौन वाक, अंतः मौन वाक। अभी मैं बताती हूँ, 1 मिनट रुको। अंतः, कई लोग स्ट्रेटेजी पूछ रहे हैं, मौन वाक यानी मन के अंदर ही बात हो जा रही है, इंटरनलाइज हो गया है थॉट। इसकी जो उम्र है प्राइवेट स्पीच की वो 3 से 6 वर्ष के आसपास, 3 to 6, और ये 5-6 साल या 6+ years आप यहाँ लिख सकते हो समझने के लिए, ठीक है। कई बार 4-5 साल का ऑप्शन भी दे देता है। तो SPS से आप याद रख सकते हो, SPS बोले तो सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच। तीनों को समझेंगे एक एक करके, वरना मैं रो दूंगी। प्राची कह रही है स्ट्रेटेजी बता दो पेपर क्लियर करने की, वरना मैं रो दूंगी। पिछली बार रह गया था, इस बार कोर्स भी लिया है। चलिए ठीक है प्राची, समझते हैं कहानी क्या है, टेंशन काहे लेते हो। देखिए, रोइए मत, रोइए बिल्कुल भी मत। पहले ही लैंग्वेज के तीनों टाइप समझ लीजिए, फिर मैं आपको बता दूंगी। आज क्लास लेट शुरू हुई तो हमारे पास समय कम था। देखिए, बाकी समय का पता नहीं लगता आप लोग के साथ कब निकल जाता है। तो शुरुआत में अलग होते हैं। अब ये 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज हैं। सोशल स्पीच है विच इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यूज टू टॉक टू अदर्स फ्रॉम द एज ऑफ 2। यही बात मैंने आपको अभी बताई। जो सोशल स्पीच है, सामाजिक वाक है, बस ये समझ लीजिए, रट्टे नहीं लगाने इसके, 1 नंबर में पूछेगा। सोशल स्पीच मतलब सामाजिक वाक, यानी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या? जो मैं भी आपसे कर रही हूँ, बोल करके हम बातचीत कर रहे हैं समाज में, किसी दोस्त से कुछ मांग रहे हैं, मम्मी से पानी मांग रहे हैं, तब भी वो सोशल स्पीच है। जो 2 साल में बच्चा बोलना शुरू कर देता है, 2 शब्द जोड़ के एक सेंटेंस बनाना शुरू कर देता है, अपनी नीड्स को कहना शुरू कर देगा, तो यह सोशल स्पीच 2 साल से आ जाती है। फिर हम आते हैं प्राइवेट स्पीच पे। प्राइवेट स्पीच क्या है भाई? निज वाक। मैं जब अपने प्राइवेट स्पेस में, अपने निजी जीवन में, अपने एक कमरे में, या अपने आप से ही खुद से बोल बोल के बात कर रही हूं, जो कि 3 साल की उम्र से शुरू होता है, इसी को ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा गया है पियाजे की भाषा में। वाइगोस्की ने इसको बहुत महत्वपूर्ण माना है। तो जब मैं खुद से बोल बोल के बात कर रही हूँ, किसी और से नहीं, और मन में भी नहीं बात कर रही, बोल के बात कर रही हूँ, अरे यार ये वाला नहीं, ये वाला होना चाहिए था, जैसे आप पेपर में बात करते हैं, तो वो सोशल स्पीच है, वो प्राइवेट स्पीच है। तो प्राइवेट स्पीच बहुत महत्वपूर्ण है वाइगोस्की के अनुसार। इस पे चर्चा करते हैं। इसके बारे में एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। निज वाक जिसको हम कह रहे हैं, तो निज वाक की जब बात हो रही है, किसकी? निज वाक की जब हम बात कर रहे हैं, 2 से 6 भी कई बार ऑप्शन में आता है, वो एक साल इधर या उधर, वो आपको ऑप्शन देख के समझ जाना है। नॉर्मली जो एज है वो है 3 से 6 वर्ष। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे प्राइवेट स्पीच क्या करती है? डायरेक्शन देती है। तो बच्चे को डायरेक्शन देती है, ये हेल्पफुल है। क्या है? एक तो हेल्पफुल है।
हेल्पफुल है बच्चे के लिए। दूसरा, सेल्फ रेगुलेट कर पाता है बच्चा खुद को, सेल्फ रेगुलेशन में मदद करती है। सेल्फ रेगुलेशन किसके? बच्चे के विचारों के, उसके थॉट्स के। ठीक, सेल्फ रेगुलेशन मतलब स्व नियंत्रण, उसको दिशा देती है। स्व नियंत्रण, अपनी भाषा को, अपने विचार को किधर ले जाना है, या फिर इसको हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं सेल्फ डायरेक्शन या सेल्फ गाइडेंस या सेल्फ डायरेक्शन। इन सारे शब्दों का इस्तेमाल पेपर में हो सकता है, हो चुका है। स्व निर्देश कह सकते हैं आप इसको, या स्व दिशा देती है। यानी अगर आप खुद से बात कर रहे हैं, अरे ये वाला कट नहीं लेना था, ये वाला कट लेना था किसी रास्ते पे जाते हुए, अरे मम्मी ने ये कहा था भाई ऐसे करना था, मतलब आप खुद को दिशा दे रहे हैं। जब आप पेपर सॉल्व भी कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। हिमांशी ने ये बताया था, कॉन्सेप्ट सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज होता है। एक बच्चा है जो कोई अपना टॉय है उसको जोड़ रहा है, मान लो कोई गाड़ी है, कोई ब्लॉक वाले जो पीसेस होते हैं अलग अलग रंग के, उनको मैच कर रहा है, ये वाला कलर नहीं, ये वाला कलर लगेगा यहाँ पे, वो खुद से बातें कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन आता है। अपनी टी शर्ट को फोल्ड करते हुए वो खुद से बात कर रहा है, तय लगाते हुए अपनी टी शर्ट को। तो वो मान लीजिए ये कपड़ा ही है, तो ये टी शर्ट मान लीजिए बच्चे के पास एक कपड़ा है और वो इसको फोल्ड करते हुए ऐसे, अरे यार मम्मी ने बताया था ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, यानी खुद से ही बात कर रहा है, खुद को दिशा दे रहा है कि इस चीज को ऐसे नहीं करना, अरे बुद्धू ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे करते हैं। यानी सेल्फ डायरेक्शन की बात हो रही है। बच्चा सेल्फ गाइड कर रहा है अपने आप को इस भाषा का इस्तेमाल करके, प्राइवेट स्पीच का इस्तेमाल करके, निज वाक का इस्तेमाल करके। तो ये हेल्पफुल है, बहुत महत्वपूर्ण है। ईगो सेंट्रिक स्पीच उतनी महत्वपूर्ण, प्याजे ने वहां पे उस पर इतनी चर्चा नहीं की, उन्होंने ये नहीं कहा कि बहुत ज्यादा बातें, उन्होंने नकारा नहीं है, बट प्राइवेट स्पीच बेहद महत्वपूर्ण है। वाइगॉस्की ने इसके बारे में बात की है। ठीक है, फिर आता है आपका सोशल स्पीच, बता दी, बोल बोल के बात करना। थर्ड जो टाइप है वो है साइलेंट इनर स्पीच, यानी जो अब स्पीच है बच्चे की वो अंदर चली गई है, अब उसको बोल बोल के बातें करने की जरूरत नहीं, खुद को दिशा देने के लिए मन में भी बात कर सकता है। साइलेंट इनर स्पीच, ये जो 4+ ईयर्स तो एटलीस्ट इसमें होता ही है, कई बार 6 साल तक भी हम लगा देते हैं, तो आप 6 ईयर्स भी कह सकते हो। बाकी थोड़ा ऑप्शन की तरफ भी देख लेना है। मौन वाक कह सकते हो आप इसको, यानी खुद से मन के अंदर ही बात चल रही है। मौन वाक यानी खुद से ही बात करते हैं मन में, वो भी साइलेंटली। ठीक, तो मन के अंदर बात हो रही है। अब आपको किसी को बुरा भला कहना होता है, मुंह पे कहने की जरूरत नहीं, मन में कह सकते हैं। तो वो जो स्पीच है, वो जो प्राइवेट स्पीच थी वो अंदर चली गई है, अब यह जो सोशल स्पीच थी वो अंदर चली गई है। तो यहाँ पे बाहर आवाज नहीं आती, जो स्पीच है उसको इंटरनलाइज कर लिया है, अंदर ही भर लिया है। ठीक है, आंतरिक वाक भी कह सकते हो इसको, क्या कह सकते हो? आंतरिक वाक। तो बस आज के लिए इतना ही, ये थे स्पीच के टाइप। अब हम कल करने वाले हैं मोर नॉलेजेबल अदर क्या होता है, और किसी को तो स्ट्रेटेजी पूछनी थी सीटेट के लिए, मैं 1 मिनट में ही बता दूंगी, ज्यादा समय नहीं होगा। सोशल स्पीच का सिंपल एग्जांपल है मम्मी पानी दे दो। ये क्या है? मम्मी पानी, मम्मी खाना, कुछ भी, जो भी बच्चा कुछ भी मांग रहा है, ये चाहिए वो चाहिए, ये सब सोशल स्पीच का ही तो उदाहरण है, और क्या है। प्राइवेट स्पीच जब वो खुद से बोल बोल के बात करे। साइलेंट इनर स्पीच मतलब ऐसे मान लो इसको, सोशल स्पीच जब दूसरों से बात कर रहा है, प्राइवेट स्पीच जब खुद से बोल के बात कर रहा है, साइलेंट इनर स्पीच मन में ही बात कर ले रहा है। ठीक है जी। अब बात हो रही है स्ट्रेटेजी की, जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे चल रहा है अभी लंबा चलेगा, समझते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम बात करें सीटेट की, सिंपल कोई भी एक प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके ले आइए मार्केट से, किसी भी पब्लिकेशन का, है ना, आर गुप्ता का मिल जाए, किरण का मिल जाए, अग्रवाल एग्जाम पार्ट, जो भी मिल जाए, एक प्रीवियस ईयर ले आइए, इजी हो जाएगा थोड़ा। OMR शीट मैं यहाँ करियर विल पे भी डलवा दूंगी PDF की फॉर्म में, मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकलवाइए, उसी का निकलवाइए, क्योंकि मार्केट में सीटेट की नहीं मिलेगी आसानी से OMR शीट, वो मिलेगी SSC वैसेसी वाली, उसका फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे गोले होते हैं। SSC में थोड़े, सीटेट के गोले जो है थोड़े बड़े होते हैं OMR के, और लैंग्वेज का भी कॉलम होता है प्रॉपर, तो वो आप प्रिंट ले लीजिए, तो उसके साथ कीजिए प्रैक्टिस। OMR प्रीवियस ईयर के साथ सिर्फ प्रीवियस ईयर कीजिए, और जो भी आपके बैच में चल रहा है वो सब पढ़िए। अभी समय है आपके पास, थोड़ी मेहनत कर लीजिए, ये मत सोचिए एक्स्ट्रा है फलाना है, पढ़िए डिटेल में। नोट्स मैंने आपको दिए हुए हैं शॉर्ट में भी सारे सब्जेक्ट के, वो एंड मोमेंट पे फिर रिवाइज करिएगा उससे, ठीक है ना। तो बस इतना ही कर लो, ज्यादा भटकना नहीं है, ठीक है।
यूथ ले लो यार, जो भी आपके पास है सब सही है, बस थोड़ा सा क्वेश्चंस को जो रात को 9 बजे वाली यूट्यूब वाली फ्री क्लास चल रही है उस पर प्रैक्टिस भी करते रहना है, एक सेशन के लिए टाइम निकाल लेना है। करिश्मा, अलग अलग लोग अलग अलग विचार रखते हैं उस पर, ये ऐसा नहीं है। अत्यधिक देखो, अति तो सब कुछ हर चीज की बुरी होती है ना। चलिए, आप पढ़ाती हो तो टाइम कब चला जाता है पता ही नहीं चलता। ममता, आजकल हम बिल्कुल इसी फ्लो में चल रहे हैं कि जो पहली बार भी सीख रहा होगा ना उसको समझ में आएगा, इतना स्लो चल रहे हैं। ओएमआर कहां से मिलेगा? ओएमआर मैंने आपको दे दिया है उसमें टेलीग्राम चैनल पे, मैं यहाँ नोट्स के सेक्शन में भी डलवा दूंगी टीम से बात करके, वो आप डाउनलोड करके और उसको वो कर देना, प्रिंट ले लेना, उसकी फोटो कॉपी निकाल लेना कई सारी, और प्रैक्टिस करना। घटना चक्र लो, जो मिल जाए निधि, कोई दिक्कत नहीं है। बस आंसर्स को वेरीफाई भी कर लेना अगर कंफ्यूजन हो तो, बुक्स में होता है कुछ परसेंट की गड़बड़। बाकी कहीं और समस्या हो तो, क्योंकि अगर मान लो टफ सेट आ जाए, कुछ आ जाए, तो जो विवेक सर मान लो ईवीएस पढ़ा रहे हैं, उदय सर बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, हिंदी वाले सर अच्छे से सारे सर यहाँ पे, मतलब सारे जो टीचर्स हैं वो अच्छे से डिटेल में चल रही हैं चीजें। जो बैच लिया है तो उसका पूरा फायदा उठाओ, ऐसा नहीं है कि बस 4 सेशन देखे फिर सो गए, तो अच्छे से वो चीज समझ में आएगी तो ये चीज आगे भी तो काम आएगी, ऐसा थोड़ी आगे काम नहीं आएंगी ये चीज। आजकल तो डीट प्लस भी तक के एग्जाम में सारे ही सब्जेक्ट की पेडागोजी पूछे जाने लग गई है। सीटेट की ओएमआर मुश्किल है मार्केट में, अभी आ जाए तो देखा जाए, अभी तक तो नहीं है। दोनों चल रहा है भाई, पेपर 1 हो पेपर 2 हो, इवन किसी भी एग्जाम को आप देने जा रहे हैं, कोई भी थियरी पढ़ाई जा रही है उसी लेवल की पढ़ाई जा रही है। अब वो अंतर नहीं बचा कि अब पहले होता था प्याजे के कुछ कॉन्सेप्ट्स नॉर्मल सीटेट में नहीं पढ़ाए जाते थे, या वाइगॉस्की के कुछ कॉन्सेप्ट्स छोटा रूप में बता दिया जाता था, अभी वो समय जा चुका है, तो इसीलिए तो फिर मर्ज भी हो रही है ना ये वाली क्लास, क्योंकि ये थियरी सभी को डिटेल में पढ़नी है। हाँ ठीक है जी, चलिए फिर ऑनलाइन के पेपर दोनों बार के कर लो और एक ऑफलाइन का। चलिए धन्यवाद। किसी ऐप का नाम ले रहे हैं, भावना कह रही है वहां पे भी पढ़े पीवाई की, ऑनलाइन कर लो यार, मर्जी है, मतलब इसमें कोई वो नहीं है, बट ऑफलाइन पेपर है इसलिए मैं एक बार कह रही थी कि ओएमआर भर के एक पूरा पूरा सेट लगा के संडे को देख सकते हो, क्योंकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी उससे, ठीक है ना। जिनको टाइम का बहुत ज्यादा इशू है वो सिर्फ नोट्स पढ़ो, प्रीवियस ईयर करो, जहां जिस टॉपिक में जिस चैप्टर में दिक्कत आए, आपको लग रहा है आपने बैच लिया हुआ है, कोई बता रहा है जॉब वॉब है, तो उस केस में वो वहां से वो वाला टॉपिक देख लो, जिस सब्जेक्ट में नंबर कमा रहे हैं उसके फिर सेशंस देखो, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही लगता है, मतलब आज के लिए इतना ही रखते हैं, लगता नहीं है। ओएमआर मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है, यहां मैं डलवा दूंगी, बट मुझे यहाँ का ये श्योर नहीं कि आप प्रिंट ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। हिंदी में बता तो रहे हैं भाई साहब। हाँ अच्छा है ना, मैं क्या, कोई बात नहीं, मैथ्स थोड़ा बहुत बोरिंग लगता है कई बार, कोल वर्क करेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं कल, कल नहीं, कल सैटरडे है, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, मंडे मिलेंगे। मैं थोड़े बहुत जो है यूट्यूब पे तो मिलेंगे जहां तक है, काम निपटाऊंगी, संडे को एक इंटरव्यू भी है। चलिए टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, बाय।